प्यारे बच्चों, आज हम टेंस और ट्रांसलेशन के विषय में अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा टेंस होता है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। टेंस का पहला हमारा है प्रेजेंट टेंस, फिर है पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, और प्रेजेंट टेंस जो होता है आज की घटनाओं को बताता है। इसके अंत में है, हूँ, हो, ये सब इत्यादि शब्द आते हैं। तथा पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल मतलब होता है जो बीते हुए समय के बारे में बताता है। और इसके लास्ट में जो वाक्य रहेगा उसके अंत में था, थी, थे लगा रहेगा। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। और भविष्य काल में क्या होता है बच्चों की गा, गी, गे लगा रहता है लास्ट में, और यह आने वाले समय की घटना को बताता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब कभी आप कोई ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन में क्या रहता है कि 5 नियमों का आप विशेष ध्यान दें। और वो 5 नियम इस प्रकार से हैं कि आप टसों का ध्यान दें। सबसे पहले टेंस की पहचान करें, फिर सेंटेंस की पहचान करें, सब्जेक्ट का, फिर वर्ब का, तथा उसके बाद ऑब्जेक्ट की पहचान करें। अगर आपको टेंस पहचानना आ गया, सेंटेंस पहचानना आ गया, सब्जेक्ट पहचानना आ गया, वर्ब पहचानना आ गया, ऑब्जेक्ट पहचानना आ गया, तो आप ट्रांसलेशन करने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। आपको अनुवाद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं ट्रांसलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये जो टेंस है, जिसके हमने अभी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस पढ़ा, इसके 4 भेद होते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 भेद इस प्रकार है: इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। जितने भी इंडेफिनिट हैं वो ता, ती, ते उसमें लगा रहता है, कॉन्टीन्यूअस में रहा, रही, रहे लगा रहता है, और परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके लगा रहता है, तथा परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में समय दिया रहता है, उसके साथ साथ रहा, रही, रहे दिया रहता है। ठीक है। अब प्रेजेंट के 4 भेद इस प्रकार से हो जाएंगे कि इन्हीं इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हम लोग क्या करेंगे कि 4 बार प्रेजेंट लगा देंगे, 4 बार हम इसके सामने जो है यहाँ पर पास्ट लगा देंगे, और 4 बार फ्यूचर लगा देंगे। जैसे अगर हम इसे पढ़ना होगा हमें, तो हम किस तरह से पढ़ेंगे? देखिए, जैसे हम इसको प्रेजेंट को बोलें, फिर हम इंडेफिनिट को बोल दें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह से प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। अब इसके बाद हम लोग पास्ट को लेकर बोलेंगे, तो कैसे बोलेंगे बच्चों, ध्यान दो। तो यहाँ पे हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। और इसी तरह से फ्यूचर में भी हम बोलेंगे। फ्यूचर के भी 4 पार्ट इसी तरह से हैं। फ्यूचर में जब हम बोलेंगे तो पहला हमारा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फिर है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। आप कोई भी ट्रांसलेशन बहुत आसानी से कर पाएंगे। बस आपको याद रखना है कि जितने भी इंडेफिनिट रहेंगे उसमें ता, ती, ते लगा रहेगा, कॉन्टीन्यूअस में रहा, रही, रहे लगा रहेगा, और परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके लगा रहेगा, और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में समय रहा, रही, रहे दिया रहेगा। प्यारे छात्रों, जो हमारा ये समय है, समय 2 तरह का होता है। एक होता है निश्चित समय और दूसरा होता है अनिश्चित समय। कोई भी बजे हमेशा निश्चित होता है, चाहे वो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे निश्चित रहेगा। कोई भी दिन निश्चित रहेगा। जैसे यहाँ सोमवार से है, अगर यहाँ पे मंगलवार से, बुधवार से, बृहस्पतिवार से, शुक्रवार से, शनिवार से कुछ भी आ जाए तो निश्चित रहेगा। तो कोई भी जो है बजे निश्चित रहता है बच्चों, कोई भी दिन निश्चित रहता है, कोई भी महीने का नाम, जैसे यहाँ जनवरी से है, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से, दिसंबर से, कुछ भी रहे। कोई भी सन निश्चित होता है, सुबह, दोपहर, शाम, ये भी निश्चित रहता है। अब बात कर ली जाए कि अनिश्चित समय क्या होता है। प्यारे बच्चों, कोई भी जैसे 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से कोई ये टाइम जो है निश्चित रहता है। 2 दिन से, 5 दिन से, 10 दिन से अनिश्चित है। 2 माह से, 2 वर्ष से, यह सब समय अनिश्चित समय कहलाता है। ठीक है, ये सब टाइम क्या होता है प्यारे बच्चों, अनिश्चित होता है। अब अगले में हम देखेंगे
कि अगर हमने टेंस की पहचान कर लिया है तो पहचान करने के बाद हम इसे किस तरह से पहचानेंगे। जैसे लिखा है कि वह एक मधुर गीत गाता है। यहाँ हाइलाइटेड देखिए, जहाँ पे हमने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसके लास्ट में गाता है आया हुआ है। गाता है से आपको पता चलता है कि इसके लास्ट में है आया है से पता चला कि ये प्रेजेंट है, और ता है लगा होने की वजह से इंडेफिनिट है। तो ये पूरा क्या हो गया, है से प्रेजेंट, ता से इंडेफिनिट, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये देखो रहा रही रहे, हमने आपको बताया था कि जब रहा रही रहे आता है तो कंटिन्यूअस होता है लगा है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। सेंटेंस चाहे जो भी लिखा हो, आपको बस ये लास्ट में देखते जाना है कि कौन सा टेंस है। जैसे देखो चुका चुकी चुके परफेक्ट में आता है, इसमें है लगा है, यानी ये परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और ये देखो महेश 2 घंटे से एक पत्र लिख रहा है, इसके लास्ट में है आया है, यानी ये प्रेजेंट है। रहा लगा है और 2 घंटे से समय भी आपको दे रखा है, तो समय रहा रही रहे परफेक्ट कंटिन्यूअस किसका, प्रेजेंट का, तो पूरा नाम हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और इस तरह से अगर आपको पता रहे सेंटेंस के बारे में तो आप इजीली बना पाए। जैसे कि तुम आते थे, यहाँ लास्ट में देखो थे आया है, थे से पता चला कि ये पास्ट है, और उसके पहले ते लगा है, यानी इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ रही थी आया है, रही से पता चलेगा कंटिन्यूअस, थी से पता चलेगा पास्ट, यानी ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसी तरह कमलेश से किताब पढ़ चुका था, चुका चुकी चुके परफेक्ट, और था से पास्ट, यानी ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। यहाँ पे समय दे रखा है और समय के साथ साथ था लगा है, रहा रही रहे, था से पता चला पास्ट, रहा से पता चला कंटिन्यूअस, समय से परफेक्ट, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, चलिए बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है कि वह आज आएगा, लास्ट में गा गी गे आया है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तुम अपने कपड़े धो रहे होंगे, लास्ट में गे है, फ्यूचर रहा रही रहे कंटिन्यूअस, यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस। चुका चुकी चुके आया है इसमें। ठीक है, चुका चुकी चुके परफेक्ट में आता है, गा गी गे फ्यूचर में, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सोमवार से समय दिया है, रहा रही रहे दिया है, समय रहा रही रहे परफेक्ट कंटिन्यूअस में, गा गी गे फ्यूचर में, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें बच्चों आपको दिया है अगले नंबर पे, क्या तुम चाय नहीं पी रहे हो। तो यहाँ पे ध्यान दो, हमें क्या से नहीं मतलब है, हमें टेंस पहचानना है। तो टेंस की पहचान करने के लिए लास्ट में देखो यहाँ पे हो आया है, जो कि प्रेजेंट में आता है, और साथ ही साथ रहा रही रहे है, यानी ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अगला नंबर है था थी थे आया है इसमें, और रहा रही रहे है, यानी पास्ट कंटिन्यूअस है, और इस तरह से ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ रहा होगा। आप अगर वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको दे रखा है सेंटेंस की पहचान करना। प्यारे बच्चों, आगे हम ये सीखेंगे कि किसी भी सेंटेंस की पहचान हम किस तरह पे से करते हैं, किस आधार पे करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ट्रांसलेशन के आधार पर इसे 4 भागों में बांटा गया है। हमारा जो सेंटेंस है, जो वाक्य है बच्चों, इसे ट्रांसलेशन के आधार पे 4 भागों में बांटा गया है। आप सभी जानते होंगे। जैसे पहला भाग है प्यारे बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी स्वीकारात्मक वाक्य। दूसरा भाग है हमारा नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य। तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा है इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव होने की कुछ शर्त होती हैं। जैसे कि वाक्य का उत्तर हाँ में होना चाहिए, यानी जो सेंटेंस लिखा होना चाहिए उसमें उसका उत्तर हाँ में हो। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो इसका उत्तर हाँ में है। अगर लिखा होता कि मैं नहीं पढ़ता हूँ तो उसका उत्तर किस में हो गया, नहीं में हो गया। तो यहाँ पे अफर्मेटिव होने के लिए वाक्य का उत्तर हाँ में होना चाहिए, वाक्य के अंत में पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप लगा होना चाहिए, तथा वाक्य कर्ता से शुरू होना चाहिए। हम आगे जब सेंटेंस का एग्जाम्पल देखेंगे तो उसमें इसको समझेंगे कि वाक्य में हाँ लगा रहेगा, हाँ में आंसर रहेगा उसका,
वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा रहेगा, वाक्य कर्ता शुरू रहेगा, तभी वह अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की पुष्टि करेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला है निगेटिव सेंटेंस। बच्चों, किसी भी वाक्य को हम निगेटिव सेंटेंस कब कहेंगे, तो उसकी कंडीशन है, उसकी शर्त है कि वाक्य कर्ता से शुरू होना चाहिए, अफर्मेटिव की तरह ही है, इसमें भी वाक्य कर्ता शुरू हो रहा था। वाक्य के बीच में नहीं शब्द आना चाहिए। देखिए, इसमें हाँ रहा और इसमें क्या है, वाक्य के बीच में नहीं शब्द आना चाहिए, तभी वो निगेटिव होगा। और वाक्य के अंत में सिंपली पूर्ण विराम लगा होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चों, अफर्मेटिव निगेटिव आपने सीख ही लिया, अब इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारा होता है, यह दो प्रकार का होता है। एक होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव। ठीक है, यस नो टाइप इंट्रोगेटिव इस तरह का इंट्रोगेटिव होता है जिसका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादातर वाक्य क्या से शुरू होता है तथा वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। जैसे आ गया, क्या तुम पढ़ते हो, तो इसका जवाब हम हाँ या नहीं में दे सकते हैं। पढ़ता हूँ तो मैं बोलूँगा हाँ मैं पढ़ता हूँ, नहीं पढ़ता हूँ तो मैं ये बोलूँगा हाँ मैं नहीं पढ़ता हूँ। ठीक है बेटा, अब एक तो हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस नो टाइप क्वेश्चन, और दूसरा है क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव जो होता है, इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, वो होते हैं कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसे, किसको इत्यादि शब्द बीच में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और इसमें और जो हमारा क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव होता है, इसका जवाब आप हाँ या नहीं में नहीं दे सकते हैं। और फिर अगला है हमारा इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस, वो भी इंट्रोगेटिव की तरह ही होता है। इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस में एक अलग से बात ये आती है कि इसमें प्रश्न पूछने वाले वाक्य में नहीं शब्द जब आ जाता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जब प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में नहीं शब्द आ जाता है तो उसे हम इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। चलिए, अब हमारे पास कुछ यहाँ पे प्रश्नवाचक शब्द हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि व्हाट मीन्स, बच्चों यहाँ पे जो व्हाट दिया है, व्हाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, व्हेन मतलब कब, वाई मतलब क्यों, हु मतलब कौन, वेयर मतलब कहाँ। आप नोट करते चलिए, लिख लीजिए, आपको ट्रांसलेशन करने में मदद करेगा। हुम मतलब किसको, हुज माने किसका, विच माने कौन सा, कौन सी, कौन से। हाउ मेनी कितना, कितने कितने, हाउ मच कितना, कितने कितने, और हाउ मीन्स कैसे होता है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारे पास कुछ और भी वर्ड मीनिंग है, इन्हें भी आप याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है, ही मीन्स वह पुरुष के लिए, सी मीन्स वह स्त्री के लिए, इट मीन्स यह समय, दे मीन्स वे, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू का मतलब तुम, दिस का मतलब यह, दैट का मतलब वह, दिस का मतलब ये, दोस्त का मतलब वे, हिज का मतलब उसका, हिम का मतलब जो है हिम, ही के साथ अपनापन एक अंग्रेजी होता है, हिम माने उससे भी होता है, हर उसे या उसका, अपना। ठीक है, मी मीन्स मुझे या मुझको। इस तरह से इसको आप पढ़ लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, एक एक वर्ड मीनिंग याद कर लीजिए बच्चों। और उसके बाद हमारा जो अगला पेज है उसमें भी मीनिंग है, उसको ध्यान से देखिए। जैसे योर, अब यहाँ पे योर मीन्स क्या होता है, तो योर मीन्स तुम्हारा, देम माने उनको, देयर मीन्स उनका, मी मीन्स मुझे, माइन मीन्स मेरा, इज माने है, एम माने हूँ, आर माने है या हो, वाज मीन्स थाती थे, वेयर मीन्स थाती थे, विल मीन्स गागीगे, सेल मीन्स गागीगे, हैज माने के पास, हैव माने के पास, हैड माने भी के पास होता है। ठीक है, आइए अगले पेज की ओर चलते हैं। इसमें भी कुछ वर्ड मीनिंग है बच्चों, इसे आपको लर्न रखना है। जैसे कैन मीन्स सकता है, सकती है, और मेक में भी जो है सकता है, सकती है, सकते हैं आता है। वुड मीन्स सका, सकी, सके। शुड मीन्स जो है, शुड मीन्स चाहिए के अर्थ में आता है। मस्ट मीन्स चाहिए। माइट मीन्स जो है अवश्य चाहिए, हाँ। और सका, सकी, सके के अर्थ में भी आता है। आट टू मीन्स चाहिए के अर्थ में। डेयर साहस, नीड आवश्यक।